हे गाइस, सो आज हम करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो रिकर्जन के अंदर ना एक सवाल होता है, ये सवाल है लीड कोड का 46, दैट इज़ परमुटेशन। तो आप ना परमुटेशंस कैसे जनरेट करते हो। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि स्ट्रिंग की फॉर्म में दिया जाता ना तो मैं इसको ईजिली सॉल्व कर लेता, बट क्योंकि स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा इसको ट्रिक लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमें ना यहाँ पे एरे में दे रखा है, अगर आपको एरे में समझ में आ गया ना तो हम इसको बहुत ईजिली स्ट्रिंग में कर पाएंगे। तो एरे में देखते हैं, एरे में मुझे क्या दे रखा है। मुझे ना एक एरे दे रखा है, इन्होंने एक एरे दे रखा है नंबर्स का, जिसके अंदर 1 2 3 प्रेजेंट है, राइट। मुझे इसके सारे परमुटेशन प्रिंट करने हैं। तो आप देख रहे हो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है, लिस्ट ऑफ क्या है, लिस्ट मुझे यहाँ पे गिवन है। सो मैं फटाफट ऐसा करता हूँ, अपना जो डिटेल है, जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो सारी डिटेल्स बना लेते हैं इसके साथ साथ। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। पब्लिक क्लास, इनफैक्ट मैं इसको इधर ही कर लेता हूँ, पब्लिक क्लास फाइल। और ये डेटा मुझे यहाँ से कॉपी करना है, तो ये डेटा यहाँ से उठाकर इधर ले आते हैं। एंड फिर क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके साथ जानते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। मीनवाइल इसकी डिपेंडेंसीज इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट java.util.list। अब लिस्ट के साथ मुझे एरे लिस्ट भी रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो आपके पास ना एक एरे दे दिया गया है, डेट इज़ 1 2 3। मुझे करना क्या है, मुझे इसके सारे परमुटेशन जनरेट करने हैं 0 1 2। तो वो मैं कैसे करूँ, उसको करने के लिए मैं क्या बोलूँगा कि यार 1 से स्टार्ट होने वाले अगर मुझे सारे परमुटेशन मिल जाएँ, 2 से स्टार्ट होने वाले मुझे सारे परमुटेशन मिल जाएँ, और 3 से स्टार्ट होने वाले मुझे सारे परमुटेशन मिल जाए, तो काम नहीं बन जाएगा। 1 से स्टार्ट होने वाले परमुटेशन क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 और 1 3 2। 2 से स्टार्ट होने वाले क्या हो सकते हैं, 2 1 3 2 3 1। और 3 से स्टार्ट होने वाले क्या हो सकते हैं, 3 1 2 और 3 2 1। मिल गए सारे परमुटेशन, है ना, बहुत सही, बहुत सॉर्टेड सा। तो 1 से स्टार्ट होने वाले, फिर 2 से स्टार्ट होने वाले, फिर 3 से स्टार्ट होने वाले। तो मैं इसको यही बात बोलने वाला हूँ, मैं इसको क्या बोलने वाला हूँ, यार ऐसा कर, मुझे ना 1 से स्टार्ट होने वाले सारे परमुटेशन ला के दे दे। सो 2 मिनट, बैकग्राउंड को करते हैं ब्लैक। 1 से स्टार्ट होने वाले सारे परमुटेशन ला के दे दो आप मुझे। मैंने इसको ऐसा बोला, करेक्ट। तो ऐसा बोला, तो 1 को मैंने पिक कर लिया, अब मैं 1 को दोबारा पिक नहीं कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, यार 1 2 3। अब क्योंकि ये परमुटेशन है तो परमुटेशन में क्या होता है कि अगर आपने बी करेक्टर को पिक कर लिया ना, दोबारा से ए को पिक कर सकते हो, यानी कि आप पीछे फिर से वापस जा सकते हो। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं इसको बोलूँ कि यार आप ना 1 को पिक नहीं कर सकते हो। तो मैं 1 को यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रॉस मार्क करता हूँ। क्रॉस मार्क कैसे करेंगे, कुछ रखेंगे ट्रू फॉल्स या कुछ नंबर रख लेंगे, कुछ ऐसा पॉइंट रख लेंगे कि मैं 1 को दोबारा पिक ना करूँ। मैं इधर आया दोबारा से, मैंने देखा अरे 1 तो पिक्ड है ऑलरेडी, 1 तो मेरा ऑलरेडी क्या है, पिक्ड है। सो एक ना यहाँ पे स्मॉल आंसर बनाते हुए चलता हूँ, साथ में साइड बाय साइड में क्या करता हूँ, एक स्मॉल आंसर बनाते हुए चलते हैं, उसके अंदर मैं 1 को डाल देता हूँ, ठीक है। ये बोलते हुए कि भाई मैंने 1 को पिक कर लिया। सो आपको रिकर्जन साथ में दिखाता चलूँगा, मैंने 1 को पिक करा। अब मेरे पास 1 तो पिक के लिए अवेलेबल है नहीं, 2 को पिक करा। तो मैंने बोला 2 से स्टार्ट होने वाले सारे परमुटेशन ला के दे दो, तो मैंने 2 को भी कर लिया पिक। और अब इधर क्या हो गया, 1 2 3 के अंदर 1 और 2 जा चुका है, 1 और 2 मेरा जा चुका है। कितने एलिमेंट यूज़ हो चुके हैं, 2 एलिमेंट यूज़ हो चुके हैं मेरे। और मैं इंडेक्स कहाँ पे पहुँचूँ, यहाँ पे इंडेक्स का कोई चक्कर ही नहीं है, मेरे 2 एलिमेंट यूज़ हो चुके हैं। अब मैं फिर से आया 3 के पास, मैंने बोला भाई मैं 3 को पिक कर रहा हूँ। तो ये हो गया 1 2 3, मेरे तीनों करेक्टर पिक हो चुके हैं। और तीनों करेक्टर पिक हो चुके हैं, इसका मतलब मेरा एक आंसर तो जनरेट हो चुका है। तो ये स्मॉल आंसर जो है ना, ये कोई एरे लिस्ट रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट को डीप कॉपी करूँगा, इसकी डीप कॉपी बनाऊँगा, यानी कि इस लिस्ट के अंदर मैं एक नए एड्रेस पे, मान लेते हैं जैसे कि एक 4K नाम के किसी एड्रेस के ऊपर, 4K नाम के किसी एड्रेस के ऊपर लिस्ट रखा होगा, और मैं इस लिस्ट को एक नए एड्रेस पे कॉपी करूँगा और
इस 4 के एड्रेस को अपने पास स्टोर कर लेता हूँ, इस 4 के एड्रेस को अपने पास स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो 4 के किसको पॉइंट कर रहा है, 1 2 3 को। तो मैंने इसकी डीप कॉपी बना ली। अब मैं वापसी में आते हुए क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी 3 को पिक किया था, यहाँ पे 1 को पिक किया, यहाँ पे 2 को पिक किया, यहाँ पे 3 को पिक किया, तो वापसी में आते हुए क्या करूँगा, मैं इस 3 को रिमूव करूँगा। अगर मैंने यहाँ पे डीप कॉपी नहीं बनाई होती तो क्या होता, क्योंकि रेफरेंस था इस लिस्ट में से रिमूव किया, मान लो इसका एड्रेस है स्मॉल आंसर का लेस से 1 के, और अगर मैंने यहाँ पे 1 के को कॉपी किया होता तो 1 के भी इसी को पॉइंट कर रहा है, और मैंने इसमें से कुछ डिलीट करा तो मेरे में से भी डिलीट हो जाता। तो मेरे में से डिलीट ना हो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बार बार इसकी डीप कॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो डीप कॉपी क्रिएट करा, मैंने इसमें से 3 को रिमूव कर दिया, क्योंकि भाई ये कहीं और रखा हुआ है, ये मेरा हीप पे रखा हुआ है। तो हीप के ऊपर कोई चेंजेस परफॉर्म करूँगा ना तो वो चेंजेस हर जगह दिखाई देंगे, क्योंकि एड्रेस ही तो है, ये एड्रेस ही तो है। अब मैं इधर आया, 3 को रिमूव करा, अब मैं इधर आता हूँ, मैं देखता हूँ यार 1 तो पिक हो चुका है। देखो मैं यहाँ पर प्रेजेंट था, 1 2 को मैं लूप कर चुका था, 3 के बाद करेक्टर अवेलेबल है नहीं, तो और नीचे चलो 2 पे चलो। तो मैं जैसे ही 2 पर गया तो अब 2 को भी रिमूव करूँगा मैं आंसर में से। अब मेरा 2 क्या हो चुका है, 2 के ऊपर मैं आ चुका हूँ, मेरे पास आगे करेक्टर अवेलेबल है, 3 करेक्टर अवेलेबल है, तो लेट्स पिक 3, 1 2 3। अब कौन कौन से करेक्टर पिक हो चुके हैं, 1 और 3 पिक हो चुके हैं, तो इसमें मैंने डाला 3 को, 2 करेक्टर पिक हो चुके हैं, करेक्ट। अब मैं यहाँ से एक और कॉल लगाता हूँ, क्योंकि मेरे पास 1 2 3 में मेरे पास सिर्फ 2 अवेलेबल है, तो मैं अपने आप को यहाँ पे रोकता हूँ और मैं इधर लगाता हूँ 1 2 3, और मैंने 2 को पिक करा, मेरा एक और आंसर बना। यानी 1 के एड्रेस के ऊपर ही, मतलब सेम लिस्ट के अंदर मैं करेक्टर अपेंड करते जा रहा हूँ और मेरे एक आंसर और जनरेट हो गया 1 3 2। अब मैं इसकी बनाऊँगा एक डीप कॉपी बनाता हूँ, किसी नए एड्रेस के ऊपर एक नया लिस्ट जनरेट करता हूँ 5 के, और उसके ऊपर 1 3 2 को ऐड करता हूँ। इस नए एड्रेस को अपने रिजल्ट के अंदर अटैच कर लूँगा। इस वाले को मैं क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल आंसर, इसको मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट, ठीक है। अब नीचे गए तो मैंने अब क्या करा, स्मॉल आंसर में से 2 को रिमूव करा। अब 2 के बाद ना, अब 2 को रिमूव करा, 2 के बाद अगला करेक्टर ऑलरेडी पिक्ड है तो कुछ नहीं कर सकता, और इसके आगे करेक्टर है नहीं तो लूप ख़त्म हो जाएगा मेरा। मैं फिर नीचे आया, 3 को पिक करा, अब 3 के बाद कोई करेक्टर अवेलेबल है नहीं तो मैं फिर नीचे आऊँगा। मैं अभी यहाँ पर वेट कर रहा था, अब ये पूरा लिस्ट खाली हो चुका है, देख रहे हो मेरा स्मॉल आंसर पूरा खाली हो गया। मैं नीचे आया, अब की बार मैंने 2 को पिक करा, तो इस समय अब मैं कहाँ वेट कर रहा हूँ, मेरा वेटिंग इंडेक्स है इंडेक्स 1। अब मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, मैंने 2 को पिक कर लिया है, यानी कि इस जगह पर 1 2 3 में 2 मेरा पिक हो चुका है। ये फिर से लूप चलाएगा सारे करेक्टर्स के ऊपर। अब 1 के ऊपर आया मैं, और 1 क्या हो चुका है, अनपिक्ड, तो मैंने 1 को पिक करा, मेरा आंसर बनता है 1 2 3। 1 पिक हो गया, 2 पिक हो गया, राइट। अब मैं इधर आया, अब मैं ऐसे लूप करा, 1 के ऊपर 1 तो पिक्ड है, 2 भी पिक्ड है, 3 वाला करेक्टर अनपिक्ड है, चलो 3 को पिक करते हैं, 1 2 3, तीनों पिक हो गए, 3 करेक्टर थे, तीनों पिक हो गए, तो यानी कि मुझे एक और आंसर मिला, यानी कि 2 1 3 मेरा एक और परमुटेशन है। 6 के एड्रेस के ऊपर 2 1 3 को हमने रख लिया, और 6 के एड्रेस को रिजल्ट का पार्ट बना दिया। अब वापसी में आते हुए मैं 3 को क्या करूँगा, डिलीट करूँगा, क्योंकि अभी मुझे और आंसर जनरेट करना है ना, तो एक बकेट बना रहा हूँ, बकेट में आंसर डालता हुआ जाऊँगा और बकेट में से आंसर निकालता रहूँगा। जब मेरा बकेट भर जाएगा तो उस बकेट में रखे हुए आंसर को ना दूसरे बकेट में डाल दूँगा। बेसिकली कर क्या रहा हूँ, एक बकेट के अंदर मैं आंसर जनरेट कर रहा हूँ, जैसे ही बकेट में आंसर बन जाता है ना, उस आंसर को सेव रखने के लिए मैं किसी दूसरे बकेट में उसको रख लेता हूँ, बस ये करते चल रहा हूँ। तो ये मेरा दूसरा बकेट है, राइट। अब 3 बना, अब मैं 3 से नीचे करा, 3 के आगे करेक्टर अवेलेबल है नहीं तो और नीचे चलो, तो यहाँ से और नीचे आया, बैक ट्रैक करके मैं 1 पे पहुँचा, मैं जैसे ही 1 पर आया, 1 के आगे इंडेक्स 2 तो पिक्ड है, ये करेक्टर 2 मेरा पिक्ड है, करेक्टर 3 मेरा अनपिक्ड है, तो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, करेक्टर 3 पे पहुँच चुका हूँ। करेक्टर 3 को मैंने पिक करा, 1 2 3, राइट। सो 2 और 3 पिक हो चुका है। अभी इसमें इस वाले पाथ के अंदर 1 पिक नहीं हुआ, इस वाले पाथ के अंदर 1 पिक नहीं हुआ है, तो मैंने 1 को पिक करा, 1 2 3, तीनों पिक हो गए, 1 2 3 1, और मेरे को एक और आंसर मिला 2 3 1, किस एड्रेस पे, 7 के एड्रेस पर, लेस स्टोर 7 के। वापसी में आऊँगा, अब क्योंकि मेरा बकेट बन चुका था, इस आंसर को मैं कहीं और डाल चुका हूँ, तो इस बकेट को वापस से खाली करना होगा। तो जिस तरीके से भरा था उसी तरीके से वापस खाली करेंगे। पहले मैंने 1 को पिक किया था, 1 को रिमूव करो, फिर मैंने 3 को पिक किया था, लेट्स रिमूव 3। अब 3 के बाद और कुछ अवेलेबल है नहीं तो रिमूव 2 एज वेल। अब आप पहुँचे 3 के पास, लेट्स पिक 3। अब मैं वापस 3 के पास आया,
और मैं यहाँ पहुँचता हूँ 1 2 3 लेकर, और मेरा 3 ऑलरेडी पिक्ड है। अब क्योंकि मेरा 3 वाला करेक्टर ऑलरेडी पिक्ड है तो उसको मैं मार्क करूँगा भाई तू तो पिक्ड हो चुका, बचे 2 करेक्टर। तो लेट स्टार्ट द लूप अगेन। 1 पे आया, 1 अनपिक्ड है, ठीक है, तो 1 को पिक करो और चलो आगे। 1 2 3, 1 पिक हो गया, 3 पिक हो गया। 1 पिक्ड है पर 2 अनपिक्ड है, तो लेट्स पिक 2 एज वेल। 1 2 3, तीनों पिक हो गए, तीनों पिक हो गए तो एक नया आंसर और बना। तो 8 के एड्रेस के ऊपर में एक नया आंसर बनता है 3 1 2। 8 के एड्रेस के ऊपर मैंने इसको स्टोर करा, और इस 8 के एड्रेस पे इस आंसर को मैंने क्या करा, डीप कॉपी करा, और उस 8 के एड्रेस को नई लिस्ट के अंदर स्टोर कर लिया, क्योंकि मुझे लिस्ट ऑफ लिस्ट जनरेट करना था। वापसी में आते हुए 2 को रिमूव करूँगा, फिर 1 को रिमूव करूँगा, फिर 1 को रिमूव करा तो मैंने देखा अरे 1 तो रिमूव हुआ, क्योंकि देखो 1 को रिमूव करा तो 2 मेरा करेक्टर अभी भी अनपिक्ड पड़ा है। तो लेट्स कॉल फॉर 2। 1 2 3, 2 वो 3 पिक हो चुका है, अभी भी 1 अनपिक्ड है, तो लेट्स कॉल 1। तो यहाँ पर आया 1 2 3 के लिए, मेरा आंसर हो गया जनरेट। 9 के एड्रेस के ऊपर क्या बना, 3 2 1, और 9 के एड्रेस को मैंने करा यहाँ पे स्टोर। अब फाइनली वापसी में आते हुए 1 भी क्या हो जाएगा एम्प्टी, 2 भी हो जाएगा एम्प्टी, और 3 भी निकल गया। तो फाइनली स्मॉल आंसर जैसा पहले एम्प्टी था आज भी एम्प्टी का एम्प्टी ही रह गया, और मेरा आंसर हो गया क्रिएट। तो देख रहे हो पहले मुझे 1 से स्टार्ट होने वाले सब सीक्वेंस मिले और परमुटेशन मिले, फिर 2 से स्टार्ट होने वाले परमुटेशन, फिर 3 से स्टार्ट होने वाले परमुटेशन, जैसा कि मैंने फेथ रखा था कि भाई 1 से स्टार्ट होने वाले लेकर आओ, 2 से स्टार्ट होने वाले लेकर आओ, 3 से स्टार्ट होने वाले लेकर आओ। अब इसी चीज़ को अगर मैं कोड के ज़रिए कोड करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, तो मैं इसी चीज़ को कोड करने के लिए क्या कहता हूँ, अगेन वही नंबर वाला गेम खेलेंगे यहाँ पर हम कि भाई ये मेरा एक नंबर होगा, कितने परमुटेशन है ये बनाया, ये मेरा तो रिजल्ट रहेगा ही रहेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग स्मॉल आंसर, और एक बनाएंगे हम लिस्ट ऑफ लिस्ट रिजल्ट, एक बनाएंगे हम लिस्ट ऑफ लिस्ट रिजल्ट के नाम से। ये मैंने बना दिया रिजल्ट, जिसके अंदर मैं अपना आंसर कैरी करता चलूँगा। और भाई कितने एलिमेंट यूज़ कर लिए हैं मुझे ये भी तो पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एलिमेंट यूज्ड, कितने एलिमेंट यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। अगर मेरे एलिमेंट यूज्ड इक्वल हो गए किसके, नम्स डॉट लेंथ के, तो मैं समझ जाऊँगा कि भाई मैंने एक एलिमेंट से स्टार्ट किया था, मतलब मेरे 0 एलिमेंट यूज़ थे, मेरे यहाँ पे 0 एलिमेंट यूज़ थे, यहाँ पहुँचा तो 1 एलिमेंट यूज़ हुआ, यहाँ पहुँचा तो 2 एलिमेंट यूज़ हुआ, यहाँ पहुँचा तो 3 एलिमेंट यूज़ हुआ। यानी कि जिस दिन मेरे 3 एलिमेंट यूज़ हो गए तो इसका मतलब कि भाई मेरा आंसर तो हो चुका है क्रिएट। तो जिस दिन मेरे 3 एलिमेंट यूज़ हो जाएंगे तो उस दिन मैं क्या करूँगा, ये स्मॉल आंसर उस टाइम पर प्रिपेयर हो चुका होगा, तो इस स्मॉल आंसर का बनाऊँगा डीप कॉपी, और इस डीप कॉपी को उठाकर रिजल्ट में डालूँगा। यानी कि मैं बनाऊँगा एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ क्या चाहिए हमें, इंटीजर चाहिए ना, स्ट्रिंग नहीं इंटीजर चाहिए, लिस्ट ऑफ इंटीजर। और ये मैंने बनाया बेस रिजल्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। और यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे बस अपना स्मॉल आंसर पास कर दो, तो ये क्या करेगा, ये जो भी स्मॉल आंसर में रखा हुआ है ना उन सबको उठाकर डीप कॉपी कर देगा बेस रिजल्ट के अंदर, ठीक है। अब बेस रिजल्ट में उसने डीप कॉपी कर दिया, अब आपको क्या करना है, इसको उठा के रिजल्ट के अंदर ऐड करना है। डीप कॉपी हो चुका है तो रिजल्ट डॉट ऐड कर दो बेस रिजल्ट को, यानी कि इस रिजल्ट के अंदर उठाकर इस बेस रिजल्ट को ऐड कर दो। तो इस रिजल्ट के अंदर मैंने बेस रिजल्ट को ऐड करा, तो अभी हुआ क्या, देखो स्मॉल आंसर में कुछ रखा हुआ था 1 2 3 किसी एड्रेस 1 के ऊपर, मैंने एक डीप कॉपी बनाई, बेसिकली एक एक करेक्टर को जाकर ऐड करा 1 2 3 किसी नए एड्रेस के ऊपर। ये नया एड्रेस मेरा क्रिएट हो चुका है, राइट। इस नए एड्रेस को एक लिस्ट बना हुआ है जिसके अंदर 1 2 3 पड़ा है, इस नए एड्रेस को उठाकर मैंने रिजल्ट में डाल लिया, तो मैंने उस लिस्ट के अंदर एक नया लिस्ट ऐड कर दिया। अब इस लिस्ट को इस लिस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके अंदर आप कुछ भी करते रहो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एड्रेस अलग अलग है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, कूल। अब जब रिटर्न करने की बारी आएगी ना, क्योंकि मुझे एक परमुटेशन मिला है तो मैं यहाँ से बोलूँगा भाई रिटर्न 1 कर दो, एक परमुटेशन मिला इस खुशी में रिटर्न 1 कर देंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
अपना वही बनाऊंगा एक काउंट इक्वल टू 0 और जाते जाते रिटर्न करते चलेंगे काउंट। अब एक फोर लूप चलाएंगे सभी कैरेक्टर के ऊपर, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब एक एक करके एक एक इंडेक्स पे विजिट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब वो कैरेक्टर टेकन है या नहीं, इज दिस इंडेक्स टेकन, इज दिस इंडेक्स टेकन, ये कैसे पता लगाऊं मैं। तो मैं ये करने के लिए क्या करूँगा, जिसको भी टेक कर लूँगा ना उसको मैं कुछ मार्क कर देता हूँ। जैसे कि चेक करते हैं भाई, मेरे पास नंबर ना -10 से लेकर 10 +10 तक हो सकता है, यानी कि -11 नाम का नंबर कभी आ ही नहीं सकता। तो ऐसा करो, जिस भी वैल्यू का पिक करोगे ना उस वैल्यू का नाम क्या रखो, उसको वैल्यू में पहले स्टोर करो, नम्स इक्वल टू आई। नाउ नम्स आई को -11 असाइन कर दो। और जब आप वापस जाने लगोगे ना, जब आप रिकर्जन में, मतलब जब मैं ऊपर की ओर जा रहा था, जब मैंने 1 पिक करा था, मैंने 1 पिक कर लिया तो मैंने यहाँ पे 1 को वैल्यू में स्टोर किया और इसको -11 कर दिया। जब मैं 2 की ओर जाने लगूंगा ना वापस से, जब मैं 2 वाली कॉल लगाने लगूंगा तो मैं वापस से इसको 1 बना दूंगा, यानी कि वापस से इसको क्या कर दूंगा, मैं बोलूँगा फिर वापस से 1 बन जा। यानी कि जब मैं 1 वाले रिकर्सिव कॉल में हूँ ना तो उसको 11 की तरह ट्रीट करूँगा, जब मैं 2 वाली रिकर्सिव कॉल में जाने लगूंगा तो उसको वापस से 1 बना देंगे। यानी कि आपने फोर लूप के अंदर जस्ट फॉर अ मोमेंट उसको 11 बनाया और वापसी में जाते हुए आपने उसको वापस से कितना बना दिया, वही वैल्यू असाइन कर दी जो उसकी वैल्यू हुआ करती थी, ठीक है। तो मुझे पता कैसे लग जाएगा, अगर मेरे नम्स ऑफ आई की वैल्यू नॉट शुड बी इक्वल टू 11 होना चाहिए। अगर उसकी वैल्यू नॉन 11 है, इसका मतलब वो नंबर आज तक कभी टेकन हुआ ही नहीं। देख लो, क्योंकि मैंने इसको जैसे ही 11 बनाया होगा तो ये नम्स यहाँ पर भी 11 की तरह ट्रीट होगा। मैं जैसे देखूंगा अरे -11 इधर नहीं जाना, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा ही नहीं। मैं देखूंगा अरे -11 इधर नहीं जाना, यहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने जैसे ही 3 को पिक करा, मैं 3 को भी -11 बना दूंगा। अरे -11 नहीं जाना, मतलब सिर्फ 2 बचा है कॉल लगाने के लिए, तो जहाँ पर भी -11 होगा वहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पर भी -11 दिखाई देगा वहाँ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप रिकर्सिव कॉल लगा सकते हो। अब तो आप बोलोगे काउंट प्लस इक्वल टू परम्यूट की कॉल लगा दो, नम्स वही रहेगा क्योंकि मैं यहाँ पे एक एलिमेंट को यूज़ कर चुका हूँ, तो +1। अब स्मॉल आंसर प्रिपेयर करते हैं। स्मॉल आंसर के अंदर आप ऐड कर दो जिस नंबर को अभी अभी आपने पिक करा है। जैसे कि मैंने जिस वैल्यू को पिक करा उसको ऐड कर देता हूँ, और वापसी में जाते हुए उसको रिमूव करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। रिमूव, लास्ट वाला कैरेक्टर रिमूव करना है ना, तो इसका साइज -1, इसको जाकर रिमूव कर दो, और ये हो गया हमारा परम्यूट कंप्लीट। तो देखो क्या करा, मैं सभी नंबरों पे ट्रेवर्स करता हूँ, मैं सिर्फ उन नंबर को पिक करता हूँ जिसकी वैल्यू नॉन -11 है, फिर उस वैल्यू को पिक करता हूँ, उसको जस्ट फॉर अ मोमेंट, क्षण भर के लिए उसको क्या करता हूँ, -11 बनाता हूँ, अपने आंसर में ऐड करता हूँ और अगले नंबर की ओर मूव कर जाता हूँ। वापसी में आते हुए उसको स्मॉल आंसर से भी रिमूव करता हूँ और नंबर को वापस से वही कर देता हूँ जैसा वो पहले दिखता था। अब इधर ये जो लिस्ट हमें चाहिए, लिस्ट ऑफ इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर स्मॉल आंसर इक्वल टू दिस, और फिर आप यहाँ पे कॉल लगा दो परम्यूट, एलिमेंट यूज्ड 0 होगा, रिज़ल्ट, और यहाँ से आप रिटर्न कर दोगे रिज़ल्ट। अगर लिस्ट मेरा खाली हुआ तो क्या करना है ये चेक भी देख लेते हैं। भाई नहीं, नंबर के अंदर एटलीस्ट एक करेक्टर तो होगा ही होगा, तो खाली वाला चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल इक्वल लग गया इधर, ठीक है जी, पास हो रहा है। अब मैं आपको बताऊँ ना, अगर देखो, अगर मैंने पता ये चीज़ नहीं करी होती, अगर इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं सिंपली स्मॉल आंसर को इसके अंदर ऐड कर देता, तो देखो क्या होता,
खाली खाली खाली, क्योंकि स्मॉल आंसर ऊपर जाते हुए डेवलप हुआ, नीचे आते हुए खाली हो गया। तो आपने सेम एड्रेस के अंदर आपने पता है क्या करा, आपने बोला कि यार आप ऐसा कह रहे हो कि एक ड्राइव का लिंक बनाओ, एक ड्राइव का लिंक बनाएंगे, इसका लिंक मान लेते हैं, इसका एड्रेस है 4K। अब मैं अपनी ड्राइव पे ना इस 4K एड्रेस को स्टोर कर लेता हूँ और बाकी सभी दोस्तों को बोलता हूँ 4K एड्रेस स्टोर कर ले, 4K एड्रेस स्टोर कर ले, 4K एड्रेस स्टोर कर ले। मेरे सभी दोस्तों ने 4K एड्रेस स्टोर कर लिया। अब अगर मैं इस 4K एड्रेस पर रखा हुआ सारा मामला ही डिलीट कर दूँ तो मेरे सभी दोस्तों के लिए डिलीट हो जाएगा। सही बात है ना। इसको कहते हैं शैलो कॉपी। मैंने शैलो कॉपी करा, मैंने एक्चुअल कॉपी करा ही नहीं। पर अगर मैंने डीप कॉपी किया होता, मतलब कि इस 4K एड्रेस का कंटेंट डाउनलोड करके एक नए एड्रेस पे स्टोर करता, लेट्स से 5K, उसको मैं स्टोर करता, एक 6K पे स्टोर करता और उसको मेरा दोस्त कर लेता, 7K पे मेरा अलग दोस्त, 8K पे मेरा अलग दोस्त। तो भाई मैं चाहे डिलीट करूँ ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी जगहों पर वो डेटा सेफली पड़ा रहेगा। करेक्ट, इसको कहते हैं डीप कॉपी। मतलब देसी लैंग्वेज में बताऊँ तो ये मतलब होता है हमारे डीप कॉपी का। दिस इज़ द परमुटेशन, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, साथ ही साथ ना कमेंट करके मुझे बताया करो कि यार कैसा लग रहा है। और जो भी है ना मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँगा। तो गिट के ऊपर, गिट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जाना है, बस लिंक पे क्लिक करना है, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि मल्टी कॉल रिकर्सिव ट्री का नोट्स ये रहा जो मैंने कोड करा था यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि कुछ टाइम बाद मैं वहाँ पे अपडेट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँगा, मैं बताना स्टार्ट करूँगा कि अब आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो बाकी सारे चैनल के अंदर आप फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।